वेलकम बैक दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको आज की प्रॉफिट के बारे में बताने वाला हूं कि आज के उतार चढ़ाव भरे मार्केट में मैंने कैसे प्रॉफिट जनरेट किया। और आज मैं ये कहूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है तो करीब 6000 का मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। और उस प्रॉफिट को मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे प्रॉफिट बनाया, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूं कि आज मैंने कितने प्रॉफिट बनाए और अब तक इस महीने मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ों को चलिए पहले आपको मैं दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने ये सारे प्रॉफिट बनाए हैं। आज वाला जो प्रॉफिट मैंने बनाया है वो बिल्कुल क्लियर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैंने प्रॉफिट बनाया, कब कहाँ ट्रेड लेने से बचा और कब कहाँ मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और कब कहाँ अपने प्रॉफिट की बुकिंग की। ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप देख लें मेरा प्रॉफिट जो आज मैंने बनाया है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा ऑप्शन मैंने बाय किया, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा ऑप्शन मैंने सेल किया, ये सारी चीज़ों को अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया है, जहाँ आप भी कुछ सीख पाएँ और मैं अपनी जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा उससे आप भी एक्सपर्ट बने और प्रॉफिट बनाएं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा है ICICIdirect.com में अकाउंट। आप यहाँ ऊपर मेरा नाम देख सकते हैं और जो ये FNO का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस खुला हुआ है, जहाँ पर मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना लॉस जनरेट किया, ये सारी चीज़ों का पूरा विवरण यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों आज जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल एक पोजीशन बनाई थी पुट ऑप्शन में। जब मार्केट में थोड़ी सी कल भी आपने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हुई थी लास्ट मोमेंट में, तो उस मोमेंट में मैंने जो है पुट ऑप्शन एक सेल किया था और वो है पुट ऑप्शन। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सारे फरवरी सीरीज़ के हैं, इसमें कोई भी जनवरी सीरीज़ के नहीं है, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम अर्न करें। तो इसीलिए जब भी प्रीमियम अगर ATM के पास अगर प्रीमियम 200 के आसपास हो जाता है तो मैं नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर सारे आपको फरवरी सीरीज़ के ही सारे ऑप्शंस में आपको काम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने कल जो पुट ऑप्शन में पोजीशन बनाया था उसमें मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ था मार्केट के खुलते के साथ ही आज। तो पहले मैं उसको आपको दिखा दूं कि मैंने कितने पर सेल किया था और कितने पर बाय किया था। तो 17050 का मैंने पुट सेल किया था। ये वाला जो है ये 17050 का पुट मैंने सेल किया था। ये आप देखें यहाँ पर, ये वाला जो है ना 17050 का पुट मैंने सेल किया था। तो उसमें मुझे जो है 2800 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने पोजीशन कल बनाया था। और जैसे ही आज मार्केट खुला मुझे प्रॉफिट दिखाई दी और मैंने प्रॉफिट झट से बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट में आजकल क्या है ना, बजट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया और ये 2800 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि मैंने इसको कहाँ पर बाय किया, कहाँ पर सेल किया, कहाँ पर सेल किया, कहाँ पर बाय किया, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये देखो आप, कल 27 जनवरी था और 27 जनवरी को ही मैंने इसे पहले सेल किया था। इस ऑप्शन को मैंने सेल किया था जिसमें मेरा करीब 90,000 का कैपिटल लगा था और केवल एक लॉट में मैंने काम किया था। और जो मैंने सेल किया था उस समय इसकी प्रीमियम चल रही थी 344 रुपये। और आज जब इसको मैंने वापस स्क्वायर ऑफ किया यानी कि बाय किया 28 जनवरी को सुबह में ही, आप देखें यहाँ पर इसकी टाइमिंग भी है, यहाँ पर आप देखिए ये टाइमिंग आपको दिख रही है। 9:18 पर मैंने इसको कवर कर लिया था और पिछले दिन इसको मैंने करीब 3 बजे पोजीशन ये बनाई थी। क्यों बनाई थी, इसके पीछे का रीज़न है, सिंपल लॉजिक है कि जब कैक डेक्स फुटसी ने ओपनिंग हुई थी तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव मोमेंट था। तो इसको लेकर के मैंने देखा कि जब कैक डेक्स फुटसी जब पॉजिटिव मोमेंट आया, कैक डेक्स फुटसी में जब वो मार्केट ओपन हुआ और मैंने देखा कि वहाँ पॉजिटिव टिक चल रही हैं, तो मैं देखा कि भारतीय मार्केट में भी, हमारे इंडियन मार्केट में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिला। और ये रिकवरी आपको 25 तारीख के
ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिला था। जस्ट उसी को इसने दोबारा कॉपी किया कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ। और साथ ही साथ आप अगर चार्ट पर चलेंगे तो चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली चार्ट पर इसने हैमर पैटर्न बनाया था जो एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। तो ये सारे इंडिकेशन मिलने के बाद मैंने जो है पुट ऑप्शन को सेल किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये सोच करके सेल किया था कि हो ना हो कल मार्केट जो है पॉजिटिव ओपनिंग देगा और जैसे ही ओपनिंग देगा मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, मैं होल्ड नहीं करूँगा। क्योंकि होल्ड नहीं करने के पीछे जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि अभी भी ओवरऑल मार्केट लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसीलिए अभी कोई लॉन्ग बनाने से बचना है। कोई भी ट्रेडर हो, चाहे मैं रहूं या फिर आप में से कोई हो, लॉन्ग ट्रेड अभी बनाने से थोड़ा बचना है। जो भी ट्रेड करना है डाउन साइड में ही ट्रेड करना है। और अगर हम लोग अप साइड के लिए अगर कोई ट्रेड करते भी हैं तो छोटे से प्रॉफिट को लेकर के निकल जाने में ही ज़्यादा भलाई अभी होगी। तो जस्ट इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। और कल जो मैंने ट्रेड लिया था उसको मैंने मार्केट बंद होने के ठीक आधे घंटे पहले मैंने ट्रेड लिया था, यानी कि अपना सेल पोजीशन बनाया था 17,050 के पुट ऑप्शन को सेल करके फरवरी सीरीज़ के। और आज उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया ठीक मार्केट खुलने के 3 मिनट बाद, यानी कि 9:18 पर इसको मैंने 287 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। और इसमें मुझे 2800 रुपये का मोटा मोटी प्रॉफिट हुआ है। अभी कुछ इसमें ब्रोकरेजेस भी कटेंगे क्योंकि ये तो सारा डिडक्ट होकर के कल शो होगा। तो बहुत ज़्यादा तो इसमें मुझे 40 से 50 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा। और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मेरा ये रहा। और जो मेरा अनुमान था वो बिल्कुल सही रहा कि मार्केट कल, यानी कि आज के डेट में जो है मार्केट ने एक ओपनिंग जो है वो अप ट्रेंड में दिया था और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब मैं दूसरे ट्रेड की बात करूँ। ये मेरा पहला ट्रेड था जो मैंने कल लिया था और इसकी प्रॉफिट मैंने आज बुक की। और ये जो प्रॉफिट था ये मैं समझता हूँ कि मुझे कल के ट्रेड में कुछ नुकसान भी हुए थे करीब 2200-2300 रुपये के। तो उस ट्रेड को इसने मेकअप कर दिया और कुल जो मेरी बचत हुई वो करीब 500-600 की बचत मुझे इसमें हो रहा है। तो चलो ये पहला ट्रेड के बारे में मैंने बताया। अब दूसरा ट्रेड जिसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ बट 800-900 का प्रॉफिट मुझे उसमें हुआ है। तो चलो वो भी मैं दिखा दूं आपको। 17,300 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था, जो दूसरा ट्रेड आज का मेरा था। तो 17,300 का जो कॉल आप देख रहे हैं उसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, पहले प्रॉफिट आप देख लें, फिर कितने में सेल किया कितने में बाय किया वो भी मैं दिखाऊंगा। इसमें मुझे 1285 रुपये का प्रॉफिट आज हुआ है इंट्राडे में। तो 1250 रुपये का प्रॉफिट इसमें हुआ है मुझे। और चलिए आपको मैं दिखा दूं कि इससे मैंने कितने पर बाय किया कितने पर सेल किया था। तो दोस्तों ये देखिए आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी को मैंने इसमें पोजीशन बनाया था इंट्राडे में और इंट्राडे में ही मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। 28 जनवरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 13:44 पर मैंने इसको सेल किया था 383 रुपये 90 पैसे पे। केवल एक लॉट में मैंने काम किया था। ये सारा काम निफ्टी पर है। मैं निफ्टी में ही पोजीशन आज बनाया था और किसी में नहीं बनाया था। और इसको मैंने बाय किया ठीक 2:01 पर 358 रुपये 20 पैसे पर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। और इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 1285 रुपये का प्रॉफिट इसमें मुझे हुआ था। तो अब जो मेरा तीसरा ट्रेड था जिसमें फिर मैंने करीब 2000 का प्रॉफिट बनाया था वो था 17,200 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था। इस पोजीशन को बुक करने के बाद 17,200 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ था वो 2272 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और इसके साथ साथ मैंने इसको हेज करने के लिए 18,300 के कॉल ऑप्शन को वीकली एक्सपायरी, यानी कि 3 फरवरी के एक्सपायरी की 18,300 के कॉल ऑप्शन को मैंने साथ ही साथ बाय किया था, जिसमें 127 रुपये का मुझे नुकसान हुआ। यानी कि 2272 रुपये के प्रॉफिट में मुझे 127 रुपये का नुकसान हुआ। तो मोटा मोटी मुझे इसमें जो प्रॉफिट हुआ था वो करीब 2150 रुपये का प्रॉफिट इसमें मुझे इस पोजीशन में हुआ था। तो जो मैंने सेल किया था 17,200 के कॉल ऑप्शन को, उसको मैंने कितने पर वापस बाय किया इसको मैं आपको दिखा देता हूं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14:05 पर ठीक पहले वाला जो पोजीशन था जिसे मैंने आपको दिखाया, उसको जब मैंने स्क्वायर ऑफ किया उसके बाद मैंने इस पोजीशन को बनाया जिसे मैंने 399 रुपये पर सेल किया था, और फिर वापस इसे 3:14 पर मैंने इसे बुक कर लिया, जिससे 354 रुपये पर मैंने इसे सेल कर दिया। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट मेरा आया वो एक टोटल जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने 2272 रुपये का बुक किया, और साथ ही साथ इसमें जो मेरा नुकसान हुआ था वो 127 रुपये का नुकसान हुआ। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। ये पोजीशन मैंने हेज किया था, 17,200 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था, और करंट वीकली एक्सपायरी के 18,300 कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया था। तो 18,300 कॉल ऑप्शन को जो मैंने बाय किया उसकी पोजीशन भी मैं आपको दिखा दूं। इसे मैंने 12.05 पर, आप देखिए यहाँ पर 12.05 पर मैंने इसे 12.05 पर मैंने इसे बाय किया था, और वापस इसे 9.50 पर सेल किया। ये एक हेज पोजीशन मैंने बनाया था जब मैंने 17,200 के कॉल ऑप्शन को सेल किया था। तो इस तरह से मुझे आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। पूरा कुल मिला करके मुझे करीब 6,000 का प्रॉफिट आज के डेट में हुआ है, जिसमें कि 2200 रुपये का जो मैंने कल नुकसान किया था उसको अगर इसमें माइनस करें तो भी करीब 3500 से 4,000 तक का प्रॉफिट आज के डेट में मुझे हो गया ऑप्शन में। फिर भी मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल था। पहले मार्केट ने काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट ऊपर से जाकर के स्विंग हुआ और वापस नीचे, यानी कि रेड कैंडल बना करके बंद हो गया। यानी क्लोजिंग जो है कल के आज के ओपनिंग से इसने नीचे दिया, यानी कि यूँ कहूँ कि कल के क्लोजिंग से नीचे इसका क्लोजिंग आज रहा, यानी कि आज भी मार्केट गिर कर ही बंद हुआ। तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा आज मार्केट में, और इस उतार चढ़ाव के बीच में भी मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। तो कैसे मैंने जनरेट किया चलिए आपको ये मैं बताता हूँ, और आपको इसके लिए मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलता हूँ। तो ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम ले रखा है 15 मिनट का। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मैंने ट्रेडिंग किया था। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करके मल्टीपल टाइम फ्रेम पर तो आज के ट्रेडिंग में मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया था। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, इस पर मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना करके देना चाहूँगा, ताकि आप भी कुछ एक्सपीरियंस लें और इसका इस्तेमाल अपने ट्रेडिंग में करके प्रॉफिट बनाएं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ जिसका उपयोग करके मैंने इस आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बनाया है। आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है, और मार्केट ने पहले जो ओपनिंग दी थी वो 17,208 पर ओपनिंग दी थी। एक तरह का गैप अप ओपनिंग था आज के डेट में, और इसने काफ़ी अच्छा एक बड़ी कैंडल बनाई मार्केट के शुरुआती दौर में। ऐसा लगा कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को आज कंटिन्यू करेगा और एक नई ऊंचाई आज छुएगा। तो मार्केट का जो 15 मिनट के चार्ट पर जो पहला कैंडल था वो एक ग्रीन कैंडल था, और इसके बाद जो इसने एक कैंडल बनाई जो मोरूबोजू कैंडल था, उसने कल के डेट को से पहले वाले जो ट्रेडिंग सेशन थे, यानी कि 25 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में जो हाई बनाया था इसने, उस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको लाइन खींच के दिखा दूँ कि कैसे मैंने एनालाइज किया आज के मार्केट को और अपना प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देता हूँ ताकि समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैंने आज के इस चॉपी मार्केट में कैसे जैसे जैसे अनुमान लगाता गया वैसे वैसे मार्केट मेरा साथ देता गया, और इस मार्केट में मैंने पैसा बनाया। तो ये एक संकेत है कि एक्सपीरियंस बढ़ रही हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के, और मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करके भी खुश हूँ, ताकि आप कुछ सीखें और अपने ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल करके आप भी अच्छा प्रॉफिट बनाएं। तो यहाँ पर जो है एक मैंने लाइन खींच दी है। ये लाइन मैंने इसलिए खींचा है ताकि आपको दिखा सकूं कि 25 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में जो हाई लगा था उस हाई को इसने जो आज ब्रेक किया वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, वॉल्यूम कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंडल ही बयां करती है कि हम में कितना वॉल्यूम है।
हर कैंडल में कितना वॉल्यूम है ये कैंडल ही बयां करती है। तो इस कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है कि ये साफ तौर पर आपको बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इस टाइम में रहा है, पर्टिकुलर इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इस हाई को ब्रीच किया था। जब इस हाई को इसने ब्रीच किया तो इस हाई को जब इसने ब्रीच किया तो ऐसा लगा कि मार्केट अब ऊपर ही रहेगा और मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे भी क्या लॉजिक था। इसके पीछे जो लॉजिक था कि आज अप ट्रेंड में ही काम करना है, और कल जो मैंने पोजीशन लिया था वो मैं क्यों ऐसा सोच करके लिया था कि आज मार्केट अप ट्रेंड में ही खुलेगा। पहला कारण तो ये था कि कैक डेक्स और फुटसी जब खुला था तो वो बिल्कुल ग्रीन जोन में खुला था और उसको उसने कंटिन्यू रखा। और तो जब मार्केट ने इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ इस हाई को इसने जब ब्रीच किया और इस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो जब तक इस लाइन को, यानी कि अब ये इसका सपोर्ट बन गया था, जब तक इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं आता है तब तक मार्केट में किसी भी तरह का नीचे जाने का संकेत नहीं मिल रहा था। यानी कि यहाँ पर हम जो भी ट्रेड लेते या तो निफ्टी के फ्यूचर को बाई करते या फिर निफ्टी के पुट को हम लोग सेल करते या फिर कॉल हम लोग बाई करते। तो यहाँ पर यही तीन सिनेरियो फिलहाल बन रहे थे। लेकिन मार्केट जब इस हाई को तोड़ा तो कुछ देर के लिए लगा कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को टच करेगा। यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो 17,600 के आसपास है, वो लाइन भी मैं ड्रॉ कर दूँ आपके लिए। तो ये जो था लाइन, तो कुछ देर के लिए लगा कि मार्केट इस लाइन को भी टच करेगा, यानी कि 17,600 17,500 के आसपास मार्केट जाएगा। बट यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करने के बाद जितनी भी कैंडल्स बनी उसमें उतनी वॉल्यूम नहीं थी। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये कैंडल बनी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, कि जब ये इस कैंडल ने इस लाइन को ब्रीच कर दिया और उसके बाद जो ये कैंडल बनी एक डोजी फॉर्मेशन था, और डोजी फॉर्मेशन बनने के बाद फिर से एक बेयरिश कैंडल बना जो ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा तो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस लाइन को जब इस कैंडल ने ब्रीच किया, ये वाली लाइन को जब इस कैंडल ने ब्रीच किया तो ये वाली लाइन क्या हो गई, ये वाली लाइन इसका सपोर्ट हो गया। और जब ये डोजी कैंडल बना, ये डोजी कैंडल बनने के बाद ठीक इसके बाद एक बियरिश कैंडल बना, और इस बियरिश कैंडल के बाद फिर एक बियरिश कैंडल बना। फिलहाल इस बियरिश कैंडल के बनने से ही ये संकेत मिल रहा था कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पर बिल्कुल साफ तौर पर ये संकेत अभी तक मिल रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। प्लस मैंने आपको पिछले सेशन में, यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला वीडियो जो है आप देख सकते हैं, ये वाला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैंने एक लेवल बताया है वीकली चार्ट पर, जहां निफ्टी बार बार जा करके टच करता है और वहां से फिर वापस बाउंस बैक हो जाता है। यानी कि निफ्टी जो है बार बार वहाँ पर जाता है और वहाँ से एक डिमांड बढ़ती है और निफ्टी वापस से ऊपर चला आता है। तो बार बार उस लाइन को टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन मंथली चार्ट पर बहुत ही क्लियर रूप से बेयरिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है, यानी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है कि 16,900 के लेवल को तोड़ दे, और 16,900 के लेवल को जब भी मार्केट तोड़ेगा तो एक बड़ी गिरावट और मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये वीकली चार्ट पर 16,900 का लेवल बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, जहां पर आप देखेंगे तो बार बार मार्केट 16,900 के लेवल को टच करके वापस हो जा रहा है, उसके नीचे वो टिक नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक बात चल ही रही है कि मार्केट जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही इस डोजी ने सिग्नल दिया, डोजी के बाद जो ये बेयरिश
कैंडल बना तो ये साफ तौर पर ये संकेत दे रहा था कि मार्केट अब नीचे जाने को तैयार है। नीचे जाने को तो तैयार है ही, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट भी है जहाँ पर मार्केट रुक सकता है, और यही हुआ। जैसा मैंने सोचा यही हुआ, और यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया, इंतज़ार किया कि जब इस लाइन को ये ब्रीच करेगा, जब इस लाइन को ये ब्रीच करेगा वापस नीचे के तरफ, तब हम ट्रेड लेंगे इसमें। और उसके बाद जब इस लाइन को टच करने के बाद वापस निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो एक हैमर की तरह कैंडल बनाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनता है, जो बिल्कुल अगर इन दोनों कैंडल को अगर आप मिला देंगे तो एक हैमर कैंडल बनता है, और इसके बनने के बाद फिर एक बियरिश कैंडल बन जाता है। तो यहाँ पर जो कन्फर्मेशन है वो नहीं मिलता है कि मार्केट जो है ऊपर के ट्रेंड को बरकरार रखेगा। तो फिर से एक संकेत मिलता है कि मार्केट वापस नीचे आ सकता है, और मार्केट ने फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डोजी बनाया। देखिए बिल्कुल चॉपी मार्केट था, बिल्कुल चॉपी मार्केट था। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही हैं, और उसी कन्फ्यूजन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। इस तरह से मार्केट जो है 1 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, और लाइन जो बन रहा था वो देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पर बना, और दूसरी लाइन जो बन रही थी वो इस तरह से बन रही थी। देखो मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है मेरे पास, केवल प्रैक्टिकल करके ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से, तो ये जो लाइन मैंने खींचा था, तो आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही काफ़ी देर तक था, यानी कि करीब 1 बजे तक इसी 2 लाइन के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा। और आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है, और जब ये ट्रायंगल सिचुएशन बनता हुआ दिखा तो मुझे लगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, और अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो मार्केट ने इस जोन से बाहर नीचे आया है, बाहर ऊपर ना जा कर के बाहर, यहाँ से नीचे जा कर के बाहर आया है, और नीचे आकर के जब बाहर आया तो भी मैं रुका रहा ये सोच करके कि यहाँ से अगर इस लाइन को ये ब्रीच कर देता है तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले लूँगा। और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने थर्ड कैंडल जो बनाई थी ये वाली, इस कैंडल को से इसने इस लाइन को ब्रीच कर दिया, और इतनी बड़ी कैंडल बनी थी कि साफ तौर पर लग रहा था कि यहाँ पर सेलर बिल्कुल हावी हो रहा है फिर से मार्केट में। और यहाँ पर मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। कौन सा? जो मैंने 17,300 के कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल किया था, और कुछ ही देर में मुझे उसमें करीब 1000 पॉइंट की प्रॉफिट हो रही थी, जो मैं लेकर के निकल गया। अब मैंने दूसरा ट्रेड लिया था 17,200 के कॉल ऑप्शन को, जो मैंने बेचा था, वो मैंने दूसरे टाइम फ्रेम पर जा कर के जब सर्च किया तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे तो देखो यहाँ पर डोजी कैंडल बना है, ये वाला डोजी कैंडल बना है। उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल जो बियरिश बनी है, ये बहुत ही अच्छा एक संकेत दिया था कि मार्केट फर्दर अपने बियरिश जोन को कंटिन्यू करेगा, यानी कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में रहेगा। और मे बी कि मंडे को, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि मंडे को मार्केट बिल्कुल 17,000 के लेवल को छुएगा। हो सकता है कि 17,000 के लेवल को तोड़ भी दे, या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है, क्योंकि आप जब मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो फुटसी, कैग, डेक्स ये जो खुले हैं आज, वो सारे रेड जोन में खुले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बियरिश इंडिकेशन मिल रहा है हमें मंडे को ट्रेड करने के लिए। वैसे तो मंडे को बजट भी है, तो मंडे को मैं कहूँगा किसी भी तरह के ट्रेड लेने से बचें, सीधा ट्रेड मंगल को करेंगे, और मंगल को ही जो करना है सो करेंगे। लेकिन मंडे को याद रखिएगा, मंडे को बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही मंडे को रहेगा, और गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकता है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ़िलहाल इस जो संकेत मिल रहे थे इस डोजी के बाद, जो इस डोजी के बनने के बाद जो ये बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनी थी, इसके बनने के बाद जब मैंने पोजीशन इनिशिएट किया था, जो मैंने 17,200 के कॉल के ऑप्शन 17,200 के कॉल ऑप्शन को मैंने जब सेल किया, तो मैं ये सोच करके सेल किया था कि इसे होल्ड करूँगा और मंडे या ट्यूसडे को इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। लेकिन मैंने उस पोजीशन को आज ही काट दिया, क्योंकि आज ही मुझे उसमें 2000 का प्रॉफिट तो मिल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मंडे को बजट है और मंडे को बजट के दिन कुछ भी हो सकता है। बजट के दिन निफ्टी अचानक से 250-300 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, अचानक से 250-300 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कि 500 पॉइंट गैप अप और 500 पॉइंट गैप डाउन भी खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है बजट के दिन। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेल करता हूं और ऑप्शन सेल करने में रिस्क अनलिमिटेड होता है। तो इसीलिए मैंने अपने पोजीशन को काट दिया, जो प्रॉफिट मिल रहा था मैंने उसे बुक किया। वापस मंडे को मार्केट बंद होने से पहले देखा जाएगा क्या करना है, या फिर वापस ट्यूसडे को मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि ट्रेड तो करना ही है, पैसा तो बनाना ही है, तो ट्रेड तो मैं करूँगा ही। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मल्टीपल और भी मैंने टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया था इस ट्रेड को लेने के लिए, तो वो अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना करके आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कैसे करेंगे ट्रेडिंग में, इसके बारे में मैं ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने प्रॉफिट लॉस आपको दिखाए, उसके बारे में मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया, उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट बनाया जाता है, पेशेंस रखा जाता है, इंतज़ार किया जाता है पैटर्न बनने का। और जब पैटर्न बनता है तो कंफर्मेशन का भी इंतज़ार करना काफ़ी ज़रूरी होता है, कि जब तक मार्केट आपको कंफर्म नहीं करेगा, आप जिस भी अंडरलाइंग में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक में हो या फिर किसी इंडेक्स में हो, जब तक वो आपको कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक ट्रेड ना लें। वैसे तो कंफर्म मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप ये मानकर चल सकते हैं कि संभावनाएं किसकी ज़्यादा है, ऊपर जाने की संभावनाएं या फिर नीचे जाने की संभावनाएं हैं, और संभावनाओं के पीछे ही हम मार्केट में भागते हैं और इसी दरमियान हमारा पैसा इंक्रीज़ होता है। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड एक्सप्लेन, जहां मैंने अपने ट्रेड को आपके साथ एक्सप्लेन किया, कब कैसे ट्रेड लिया, क्यों लिया, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया, ये सारी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप इसी तरह के लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर एक नए वीडियोज़ को लेकर के आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।